गायत्री रामायण। ये प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल आधार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप 1,000 श्लोक रचे हैं, अथवा यूं कहा जा सकता है कि 1,000 श्लोकों के ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। आजकल वाल्मीकि रामायण के जो संस्करण मिलते हैं उनमें श्लोकों की संख्या समान नहीं है और उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि बीच के अंधकार युग में यवन काल में कितने ही श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गए होंगे। अन्य ग्रंथों की भांति सांप्रदायिक उतार चढ़ाव के जोश में संभव है कि वाल्मीकि रामायण में भी कुछ श्लोक जोड़े गए हों या कुछ निकाल दिए गए हों। रामचंद्र जी द्वारा मांस का प्रयोग होना ऐसी ही निषिद्ध बात है जो किसी ने पीछे से जोड़ दी मालूम होती है। अन्यथा विश्वास नहीं होता कि भगवान रामचंद्र जबकि वनवास में यति बनकर रह रहे थे, लक्ष्मण से मांस पकवाते और फिर सीता लक्ष्मण समेत उसे खाते। इस प्रकार की गड़बड़ी में श्लोक संख्या का क्रम भी बिगड़ गया है। प्रति 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में मिलावट रोकना चाहा था, पर नहीं हो सका। आज हमें अव्यवस्थित क्रमों वाली पुस्तकें ही प्राप्त होती हैं। हिसाब लगाकर देखा गया तो कहीं कहीं तो केवल 4-6 श्लोकों का ही आगा पीछा है, पर कहीं ये अंतर सैकड़ों तक पहुंच गया है। इतना होने पर भी प्रति सहस्त्र पर गायत्री का एक अक्षर होने के इस क्रम को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य किसी मंत्र का ऐसा संपुट प्राप्त नहीं होता। अनजान में ऐसा संपुट नहीं लग सकता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बहुत समझकर लगाया है। इस गायत्री संपुट के न जाने कितने रहस्य और कारण होंगे। उन सबका जानना तो आज कठिन है, लेकिन उन संपुट वाले श्लोकों पर दृष्टिपात किया जाए तो वे बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वैसे उनमें अधिकांश श्लोक घटनात्मक हैं, किसी घटना या वार्तालाप का ही परिचय मिलता दिखता है। तो भी गंभीर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि उनमें संकेत रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। जिस शिक्षा पर ठीक प्रकार से अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। इन 24 अक्षरों के आरंभ वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा जाता है। इन श्लोकों के गर्भ में संकेत रूप में छिपे हुए मर्मों को समझकर उन्हें हृदयंगम करने वाला मनुष्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे उन गायत्री के 24 अक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों की विवेचना करते हैं। पहला, तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। वाल्मीकि रामायण बालकांड 1 अध्याय प्रथम श्लोक। अर्थात तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। इस श्लोक में 2 पहेलियों पर प्रकाश डाला गया है। नारद जी को 2 पदवी दी गई है और उन पदवियों का कारण भी बताया गया है। नारद जी को सर्वप्रधान विद्वान और मुनियों में श्रेष्ठ कहा है। सर्वप्रधान विद्वान उन्हें क्यों कहा गया है? क्या नारद जी ने व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे, या उन्होंने कोई और ऐसी विशेषता दिखाई थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया? या फिर वाल्मीकि जी झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की? इसी श्लोक में वो कारण भी स्पष्ट कर दिया गया है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया है। वो कारण है शास्त्र का चिंतन। पोथी पढ़ने वाले पढ़ू तो एक से एक बढ़िया पढ़े हैं, जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में बीत गई।
हजारों लाखों पुस्तकें जिन्होंने पढ़ डाली, क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पोथी पढ़ने का व्यसन किसी की जानकारी को तो बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं हो सकता। व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो, पर उसका चिंतन करता रहे, शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्व पर गंभीरता से मनन करना, अपने आत्मा का अध्ययन करना, आत्ममंथन से जो नवनीत निकलता हो उसे पचाकर आत्मसात कर लेना, यही स्वाध्याय का तथ्य है। जो इस प्रकार शास्त्र सेवन करता है वही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। दूसरी पदवी उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ की दी गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है, वो है तप। मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो सत तत्व का मनन करते हैं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिसमें आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है, उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने का साहस है, वही तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी घड़ी भर चयन किए बिना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन ही उत्सर्ग कर रखा था। इस श्लोक में नारद जी को माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्वश्रेष्ठता वर्णन की गई है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है। दूसरा, सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञज्ञान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। वाल्मीकि रामायण बालकांड 30:24। अर्थ, यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी इसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र की हुई थी। इस दूसरे श्लोक में 3 तथ्य हैं। पहला, यज्ञ नष्ट करने वालों को राक्षस मानना। दूसरा, राक्षसों को मारना। तीसरा, राक्षसों को मारने के लिए विवेकशील द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। भले कामों में जो लोग बाधा अटकाते हैं, जनता की सुख शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, पुण्य की प्रथा को रोक पाप की प्रणाली चलाते हैं, ऐसे लोक कंटक मनुष्य राक्षस हैं, जनता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा के भाव जागृत रखना आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंखें चुराने की मनोवृत्ति देखकर निर्भय हो जाएंगे और दूने उत्साह से अपना काम करेंगे। इसलिए समाज विरोधी, देशद्रोही, लोक कंटक लोगों पर हमारी तीव्र दृष्टि रहने आवश्यक है। उनकी करतूतों से सावधान रहें, दूसरों को सावधान रखें और उनके विपक्ष में घृणा का वातावरण तैयार करते रहें, जिससे कि वे राक्षसी वृत्तियों में निर्भय होकर बढ़ने से ठिठकें। ऐसे लोगों के लिए दूसरा उपाय है उनका दमन। जहां व्यक्तिगत रूप से निपट लेने की अनिवार्य आवश्यकता है, वहां तो दूसरी बात है, पर अन्य असाधारण अवसरों पर राज्य द्वारा ऐसे लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। विदेशी शासन चले जाने पर अब सरकार ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दंड देने का कार्य जनता की सामूहिक दंड शक्ति सरकार द्वारा उन्हें कुचलवाना चाहिए। ऋषियों ने राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था। विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण राजपुत्रों को लेकर आए थे और उन्हें धनुष विद्या सिखाकर राक्षसों को मरवाया था। चाहते तो विश्वामित्र भी राक्षसों को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा प्रजा को दंड दिया जाना उचित न समझकर उन्होंने इसके लिए राज्याश्रय को प्राप्त किया। हमें भी दुष्टों के दमन के लिए अपनी राज्य शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात यह है ऋषियों द्वारा राजशक्ति की पूजा। दुष्टों से लड़ने वाली शक्तियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। ये हो सकता है कि हमें किसी से किसी कारणवश विरोध हो, कोई असंतोष या द्वेष हो, पर जब राक्षसत्व के दमन का अवसर आए
तो उस विरोधी का भी पूरा पूरा समर्थन और सहयोग करके असुरत्व को परास्त करना चाहिए। सैद्धांतिक या व्यक्तिगत विरोध का ऐसे अवसरों पर जरा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। वीर पूजा की कथा प्राचीन है। इंद्र आदि की भी पूजा उनके असुर विजय के कारण होती है। विघ्नों से, कंटकों से और असुरता के साथ जो लड़ते हैं वे हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अधिकारी हैं। तीसरा, विश्वामित्रः सरामस्तो श्रुत्वा जनकभाषितं वत्स रामधनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्। वाल्मीकि रामायण बालकांड 67/12। अर्थ, राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स, धनुष को देखो। इस कठिन काम को अनेक लोग पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये मुझसे भी पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के अपडर से अनेक सुयोग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा को कुंठित कर लेते हैं और क्षीणता की ग्रंथि से ग्रथित हो जाते हैं। ऐसा होना उचित नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो काम बड़े लोगों के लिए कठिन था वो छोटे ने पूरा कर दिखाया। जनक का धनुष भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरहि न टारा के अनुसार बड़ा भारी कार्य बना हुआ था। विश्वामित्र जानते थे कि यह झिझक राम को भी आ सकती है और उससे डर जाएं तो आधा काम विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उत्साह प्रदान करते हुए कहा कि वत्स राम, इस धनुष को देखो। जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं उनकी कल्पना बड़ी डरावनी होती है। ऐसा मालूम होता है कि यह विपत्ति न जाने हमारा क्या कर डालेगी, परंतु जब मनुष्य साहस बांधकर उसका मुकाबला करने खड़ा हो जाता है तो विघ्न ऐसे सरल हो जाते हैं जैसे कि राम के लिए धनुष सरल हो गया था। उर्दू की कहावत है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जो साहस वाले मर्द होते हैं उनकी ईश्वर सहायता करता है। कठिनाइयों को देखकर हमें झिझकना, डरना या घबराना नहीं चाहिए, वरन दृढ़तापूर्वक उनको हल करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। चौथा, तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य सविषां पतेः शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साद्य व्यतिष्ठत। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 15/19-20। अर्थ, राजा के शयनागार तक वे सुमंत चले गए, वहां उनके वंश की प्रशंसा की। प्रशंसा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उस स्थान तक आसानी से पहुंचा जा सकता है जहां पहुंचना साधारणतः कठिन होता है। राजा के शयनागार में हर किसी का प्रवेश नहीं होता, पर सुमंत वहां भी पहुंच गए। उन्होंने उनके वंश के अहम भाव के विचार की प्रशंसा की। अहम पोषण और काम सेवन संसार के ये 2 प्रमुख विलास हैं। मन क्षेत्र का सबसे प्रिय विलास प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा सुनकर सब कोई मोहित हो जाते हैं। सर्प और मृग संगीत के ध्वनि पर मुग्ध हो जाते हैं। मनुष्य के लिए सबसे मधुर संगीत उसकी आत्म प्रशंसा है। इस श्लोक में प्रशंसा के महत्व का वर्णन है। ये एक शस्त्र है जिसके उपयोग द्वारा बुरे और भले दोनों प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं। खुशामदी, चालाक, धूर्त, ठग लोग अनुचित प्रशंसा करके दूसरों के गर्व को फुलाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनुचित प्रशंसा से फूलने वाले की आदत बिगड़ती है। उसे ऐसा भ्रम होता है कि मानो मैं वैसा ही हूँ। अपनी त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती और अच्छाइयाँ अनुचित रूप से बढ़ी चढ़ी दिखाई देती हैं। इसलिए उसका मस्तिष्क अज्ञानग्रस्त एवं भ्रांत हो जाता है। फलस्वरूप उसके कार्य भी बेढंगे होते हैं। राजाओं, तालुक्यदारों, अमीरों, अफसरों आदि में इस प्रकार के खुशामद से उत्पन्न होने वाले अनेक विकार पाए जाते हैं। परंतु यदि प्रशंसा का सदुपयोग किया जाए, उचित रीति से किसी का उत्साह वर्धन किया जाए,
उसके वास्तविक गुणों को अच्छे रूप में सामने रखकर उन्हें और अधिक बढ़ाने की शुभकामना की जाए तो इससे उसका उत्साह और आत्मबल बढ़ता है। प्रशंसा की रक्षा के लिए वो बुराई से बचता है। सफ़ेद कपड़े वाला मनुष्य बहुत संभल कर उठता बैठता है, कपड़े मैले न हो जाएं, इसका बहुत ध्यान रखता है। पर जो मैले कपड़े पहने हैं उसे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। प्रशंसा स्वच्छ चादर है और निंदा चिथड़ा। हमें अपने हर परिचित को सफ़ेद कपड़े पहनाने चाहिए जिससे वो लोक जीवन में सावधानी और सुरुचि सीखें। 5वां, वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 40/14। अर्थ, वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को श्वशुर ने वस्त्र आभूषण दिए। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उनके लिए समुचित तैयारी करना, ये इस श्लोक का रहस्य है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आज हमें अच्छी परिस्थिति प्राप्त है, पर यदि अब कोई अच्छी तैयारी न की गई हो तो भविष्य अंधकार में है। बुद्धिमान मनुष्य भविष्य की चिंता करते हैं। आगामी जीवन सुख शांति एवं आनंद उल्लास के साथ बीते, इसके लिए वे शुभ कर्म करके अधिकाधिक पुण्य संचय करते हैं। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। 6, राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलं राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 67/34। अर्थ, राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्यों का हितकारी है। राजा के द्वारा प्रजा के हित के लिए सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को स्वराज्य और इसके भिन्न प्रकार के राज्य को कुराज्य कहते हैं। इस श्लोक में स्वराज्य की प्रशंसा की गई है। उसकी श्रेष्ठता बताकर स्वराज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने का प्रोत्साहन है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि समाज हित के राज्य नियमों का ईश्वर की, धर्म की आज्ञाओं के समान आदर करे और उसका पालन करे। राज्य भक्ति का तात्पर्य है देशभक्ति, समाज भक्ति। इस देशभक्ति एवं समाज भक्ति के लिए ये श्लोक प्रेरणा देता है। 7वां, निरीक्ष्य समुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 99/25। अर्थ, भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठा देखा। ईश्वर का ऐश्वर्य बड़े वैभवशाली भवनों, खजानों और भंडारों में मौजूद है। वैभव वाला ईश्वर प्रत्येक वैभववान पदार्थ में हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु यदि ईश्वर के सतोगुणी स्वरूप का, ब्रह्म का जटाधारी त्याग मूर्ति राम का दर्शन करना हो तो वो कुटीर में ही मिलेगा। महात्मा गांधी दरिद्र जनता को दरिद्र नारायण कहा करते थे। उन्हें ईश्वर की सर्वोत्तम झांकी दरिद्रों में होती थी और दीनों के झोंपड़े उन्हें ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। कुटिया सादगी, अपरिग्रह एवं त्याग वृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ ये गुण हैं वहाँ जटाधारी राम, सत्य शक्तियों से आच्छादित ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। ये दर्शन उन्हें होंगे जो भरत के समान निर्मल एवं सरल अंतःकरण वाले हैं। इस श्लोक में ईश्वर की श्रेष्ठ झांकी किस प्रकार हो सकती है, इस गुत्थी को सुलझाते हुए कुटिया, जटाधारी राम और भरत, इन 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। विवेकवान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भरत सा, अपने अंतःकरण को सरलतामयी कुटिया सा बना ले
तब उसे जटाधारी राम के दर्शन अवश्य होंगे। मुकुटधारी राम तो अन्यत्र भी देखे जा सकते हैं। उनकी झांकी तो अयोध्या के महलों में भी होती थी, पर जटाधारी राम का घर तो कुटिया ही है। 8वां। यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुम् अगस्त्यं तं महामुनिम् अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महामते। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 11/43। अर्थ, हे महामती, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। जो महामती कल्याण के दर्शन करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक मानसिक सफलता चाहता है, तो उसे चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज से ही प्रयत्न आरंभ कर दे। कल के लिए टालते रहने से कोई बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है। जो बीत चुका वो वापस नहीं आ सकता। उसके लिए चिंता शोक करने से कुछ लाभ नहीं। जीवन की बहुमूल्य पूंजी वे घड़ियां हैं जिन्हें वर्तमान कहते हैं। समय का सदुपयोग यही है कि वर्तमान की एक एक घड़ी का उत्तम से उत्तम उपयोग किया जाए। जो करना अभीष्ट है उसके लिए विलंब न लगाकर, समय को बर्बाद न करके वर्तमान में ही उसके लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। यही इस श्लोक का आशय है। 9वां। भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 43/18। अर्थ, भरत को, आपको और मेरी सांसों को ये दिव्य मृग रूपी खिलौना विस्मित करेगा। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो भी इसका चर्म बड़ा ही सुंदर होगा। सब लोगों को प्रसन्नता देने वाले सुंदर पदार्थ यदि पूर्ण मात्रा में प्राप्त न हो सकें तो उनको कम मात्रा में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुण अपने में जितने अधिक मात्रा में हों उतने ही अच्छे हैं। पूर्ण हों तो सबसे अच्छे, पर यदि पूर्णता प्राप्त न हो सके तो भी जितनी कुछ न्यूनाधिक मात्रा में उनका प्राप्त होना संभव हो उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यदि पूर्ण सत्यवादी, पूर्ण निष्पाप, पूर्ण सदाचारी न बन सकें तो हिम्मत हार बैठने की अपेक्षा यही अच्छा है कि जितनी भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की जा सके उसके लिए प्रयत्न बराबर जारी रखा जाए। शिल्प, संगीत, कला कौशल, व्यायाम, भाषण, वक्तृता, अन्य भाषाओं का ज्ञान आदि जितने कुछ अंशों में प्राप्त हो सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पूरा या कुछ नहीं कि दुराग्रह भरी नीति के स्थान पर जितना मिले उसे लो और अधिक के लिए कोशिश करो कि नीति अपनाने की शिक्षा इस श्लोक में है। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्थ त्यजति पंडितः का भावार्थ यही है। 10वां। गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रम् इतो गत्वाद्य राघव। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 72/17। अर्थ, हे राघव, तुम यहाँ से शीघ्र महाबली सुग्रीव के पास जाओ और आज ही उसे अपना मित्र बनाओ। बलवान को अपना मित्र बनाने में देर नहीं करने की शिक्षा यहाँ दी गई है। लोक व्यवहार के लिए बल का, बलवान का सहारा एक बड़ी चीज़ है। उससे बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हल होता है और उन्नति के अनेक द्वार खुल जाते हैं। संगति की महिमा प्रसिद्ध है। जो अपने से बलवान है उसकी समीपता से, मैत्री से अपनी बल वृद्धि का होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यही बात है। जीवात्मा अपने से बलवान दैवी शक्तियों से मैत्री स्थापित करके दैवी लाभों को प्राप्त करता है।
जिससे जिस क्षेत्र में लाभान्वित होना हो उसे उसी क्षेत्र में अपने से बलवान शक्तियों के साथ शीघ्र ही मैत्री स्थापित करनी चाहिए। 11वां देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुःख सह काले सुग्रीववशगो भव। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 22/20। अर्थात देश काल को समझो, प्रिय अप्रिय को तथा सुख दुख को सहकर सुग्रीव के अधीन रहो। मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाएं और इच्छाएं रखता है, वैसे उससे प्राप्त हो जाएं, यह आवश्यक नहीं है। देश काल की विचित्रता के कारण, प्रारब्ध के कारण कभी कभी मनुष्य को ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती हैं। ऐसी स्थिति को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय अप्रिय में, सुख दुख में मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, वरन मन को एक रस कर अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिए। 12वां वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 43/32-33। अर्थ निष्पाप, सिद्ध तपस्वियों को प्रणाम करना और उनसे विनयपूर्वक सीता का पता पूछना। आत्मज्ञान की शिक्षा हर किसी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गुरु चाहे जिसे भी नहीं बनाना चाहिए, वरन पहले ये देख लेना चाहिए कि आत्मज्ञान का शिक्षक 3 गुणों से संपन्न है या नहीं। पहला निष्पाप, दूसरा अनुभवी एवं सफलता प्राप्त, और तीसरा तपस्वी। जिसमें ये 3 गुण हो वे आध्यात्मिक शिक्षा देने के अधिकारी हो सकते हैं। पापात्मा, अनुभवहीन तथा भोग परायण व्यक्ति चाहे कितने ही चतुर वक्ता एवं पंडित क्यों न हों, उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में पथ भ्रष्ट किए जाने का, ठगे जाने का खतरा रहता है। विश्वसनीय पथ प्रदर्शक प्राप्त होने पर उन्हें प्रणाम करके विनयपूर्वक प्रश्न करना चाहिए। इस प्रकार उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार और शिष्य भाव से पूछे जाने पर अधिकारी गुरु उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। इस श्लोक में आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण और शिष्य की पूछने की शैली का आधार बताया गया है। 13वां सनिर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 4/1। अर्थ कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान ने पराक्रम से कामरूपिणी लंका को जीता। काम वासना रूपी लंका देखने में बड़ी लुभावनी, स्वर्णकांत, नयनाभिराम मालूम देती है। उसे जीतना कठिन प्रतीत होता है। इस काम वासना रूपी स्वर्ण लंका में असुर कुल आनंदपूर्वक निवास करता है। सब असुर आंतरिक शत्रु तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनकी काम वासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है। इस रहस्य को समझते हुए हनुमान जी ने इस असुरपुरी को जीतना आवश्यक समझा और अपने पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, शील, सदाचार एवं संयम से उस काम वासना रूपी लंका को जीता। असुरता को परास्त करना है तो काम वासना को जीतना आवश्यक है। ये विजय ब्रह्मचर्य द्वारा ही संभव है। हनुमान जी की भांति हम सबको वासना रूपिणी लंका जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। 14वां धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचनम्। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 26/39। 14वां देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य हैं जो मेरे राजीव लोचन वीर राम को देखते हैं।
वे लोग धन्य हैं जो परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा सबके निकट हैं, सबके भीतर हैं, चारों ओर हैं, उससे 1 इंच भूमि भी खाली नहीं है। फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख नहीं पाते। समझते हैं कि न जाने परमात्मा मुझसे कितनी दूर है, न जाने उसे प्राप्त करना, उसके दर्शन करना कितना कठिन है। वे अपनी अंधी आंखों से ईश्वर को नहीं देखते और बुराइयों में डूबे रहते हैं। जिनके दिव्य नेत्र खुल गए हैं, उनको अपने भीतर बाहर चारों ओर जर्रे जर्रे में परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। इस दिव्य झांकी से उनका अंतःकरण तृप्त हो जाता है और सात्विक कर्म स्वभावों की कस्तूरी जैसी महक उनके भीतर उठती रहती है। दिव्यदर्शी व्यक्तियों को देव, गंधर्व, सिद्ध ऋषि की पदवी देते हुए इस श्लोक में उनकी सराहना की गई है और उन्हें धन्य कहा गया है। 15वां। मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयताः व्यवाहनम्। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 53/26-27। अर्थ, वे उस समय कपि का मंगल करती थीं, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अग्निहोत्र, होम, यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सदा सत्परिणाम उपस्थित करते हैं। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्मशुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विश्वास भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। यज्ञों की महिमा असाधारण है। उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्मशुद्धि तक होती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ हो जाते हैं। 16वां। हितं महार्थं मृदुहेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसंगवानोत्तरमेतदब्रवीत्। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 10/27। अर्थ, तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, इन व्यक्तियों को तो इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या कल्याणकर है, क्या अकल्याणकर। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है, उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते। रावण पर विभीषण के हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। अंधे के आगे रोवे अपना नैना खोवे की लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया गया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहे हैं, वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते। उनको समझाने का रास्ता दूसरा है। 17वां। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः लंकैश्वर्यमिदं श्रीमान् ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम्। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 41/68। अर्थ, राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे हैं। वे ही लंका के शत्रुहीन राज्य का उपयोग करेंगे। शासक चाहे परिवार का हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं।
परंतु वे लोग इसके अपवाद होते हैं जो धर्मात्मा हैं, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते। विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्वप्रिय रह सकते हैं, उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। 18वां यो वज्रपातासनि सन्निपातान् चक्षुभेनापि चचाल राजा स रामबाणाभिहतो वृषार्तश्चचाल चापं च मुमोच वीरः। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 59/139। अर्थ, जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वो राम के बाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने बाण चलाए। जो लोग बड़े साहसी लड़ाकू और योद्धा होते हैं, सांसारिक कठिनाइयों की कुछ परवाह नहीं करते, कठिन प्रहार सहन करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, उन वीर प्रकृति के लोगों को भी राम के बाणों से, अंतरात्मा के श्राप से व्यथित होना पड़ता है। कुचली हुई आत्मा जब क्रंदन करती है, जीवन धन को बुरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को शाप देती है, तो अंतस्थल में हाहाकार मच जाता है। उस आत्म प्रताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी विचलित हो जाते हैं। अपने बाहुबल से लोग कमज़ोरों को सताते हैं और उनको लूट कर, परास्त कर अपनी विजयश्री पर अभिमान करते हैं। छोटे मोटे पराक्रमों पर उन्हें बड़ा ही अभिमान रहता है, पर जब पाप के दंड स्वरूप कोई दैवी प्रहार उन पर होता है तो उनके होश गुम हो जाते हैं। अहंकारियों को याद रखना चाहिए कि उनसे भी बलवान कोई सत्ता मौजूद है और उसके एक प्रहार में सारी अकड़ ढीली हो सकती है। कमज़ोर को सताया जा सकता है, पर कमज़ोर की हाय का मुकाबला करना कठिन है। वो बड़ों से बड़ों की ऐंठ को सीधा कर देती है। इसलिए हमें ईश्वरीय कोप का और दैवी दंड का ध्यान रखते हुए अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए। 19वां यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः तं मन्ये राघवं वीरं नारायणं मनामयम्। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 72/11। अर्थ, जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है। उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है, जो स्वयं निष्पाप रहता है और कषाय कल्मषों को मार भगाता है। स्वार्थ के लिए बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं, पराक्रम करने के लोभ से अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा तो साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है, पर धन्य वे हैं जो अपने पराक्रम का उपयोग केवल असुरत्व विनाश के लिए करते हैं और उस पराक्रम का तनिक भी दुरुपयोग न करके अपने को जरा भी पाप पंख में गिरने नहीं देते। पराक्रम और वीरता की यही श्रेष्ठता है। 20वां न ते ददृशिरे रामं दहन्तमपि वाहिनीं मोहिताः परमास्त्रेण गंधर्वेण महात्मना। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 93/26। अर्थ, महात्मा राम ने दिव्य गंधर्वास्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। इसी से वे सेना को नष्ट करने वाले राम को नहीं देख सकते थे। अज्ञानियों की बुद्धि ऐसी भ्रम विमोहिता होती है कि उन्हें यह सूझ नहीं पड़ता कि उनकी सेना का संहार कौन कर रहा है, उन्हें कष्ट कौन दे रहा है। उन्हें इसका कारण ज्ञात ही नहीं होता। समझते हैं कि हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचा रहे हैं, पर असल बात यह है कि अपनी असत्य प्रणाली ही फलित होकर विपत्ति का कारण बन जाती है। ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट बन जाते हैं। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं, पर वस्तुतः स्थिति ये है कि उनका पाप ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह उन पर फेंकता है और उससे वे आहत होते हैं। 21वां
प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली बद्धाञ्जलिपुटा चेदं मुवाचाग्निसमीपतः। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 116/24। अर्थ, देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़कर अग्नि के समीप आकर कहा, सच्ची आत्माएं किसी बात को प्रकट करने से पूर्व देव और ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक ध्यान रखती हैं, अर्थात वे ये सोचती हैं कि इस कथन के संबंध में श्रेष्ठ लोग क्या कहेंगे। चाहे दुनिया भर के मूर्ख लोग किसी बात को पसंद करें, पर यदि थोड़े से देव और ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ पुरुष उसे त्याज्य ठहराते हैं तो वो कार्य सच्ची आत्माओं के लिए त्याज्य ही होगा। दूसरे सतोगुणी अंतकरण वाले व्यक्ति चाहे वैभव में कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, ब्रह्मकर्मा उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए वे सदा ही झुकते हैं। सीता ने अग्नि के समीप जाकर कहा, हमें जो कुछ कहना हो तो अंतकरण में निवास करने वाली ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिए। छल कपट असत्य की वाणी उन्हीं के मुख से निकलती है जो ईश्वर से दूर रहते हैं। अग्नि के समीप जाकर अंत ज्योति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुख खोलें, वाणी से उच्चारण करें तो सदा सत्य ही मुख से निकलेगा। 22वां। चालनात् पर्वतस्यैव गणादेवस्य कंपिताः चचाल पार्वती चापि तदा श्लिष्टा महेश्वरम। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 16/26। अर्थ, पर्वत के कांपने से शिवगण भी कांप गए और पार्वती भी महादेव से लिपट गईं। आधार के विचलित हो जाने से ऊपर स्थित अन्य सब वस्तुएं भी विचलित हो जाती हैं, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों ना हों। भूकंप आता है तो पृथ्वी पर रखी हुई सभी वस्तुएं डांवाडोल हो जाती हैं। मनुष्य अपने दृष्टिकोण को जैसा निर्धारित कर लेता है, उसी के अनुसार उसे संसार की वस्तुएं, क्रियाएं, घटनाएं तथा परिस्थितियां भली या बुरी लगती हैं। पर यदि पूर्व दृष्टिकोण बदल जाए और उसके स्थान पर नए प्रकार से सोचने की प्रणाली प्राप्त हो जाए तो पहली रुचि बदल जाने के कारण सब कुछ बदला मालूम देता है। आज कोई व्यक्ति एक दृष्टि को अपनाने के कारण घोर लोभी और कंजूस है। यदि उसे कल ही कोई नई दृष्टि मिल जाए तो वो उच्च कोटि का त्यागी हो सकता है। इसी प्रकार उल्टा परिवर्तन हो जाए तो त्यागी से लोभी भी बन सकता है। तात्पर्य ये है कि जीवन परिवर्तन का मुख्य कारण वो आधार है जिस पर खड़े होकर मनुष्य सोचता विचारता है और अपने स्वार्थ का निर्णय करता है। संसार में जितने भी व्यक्तिगत या सामूहिक परिवर्तन होते हैं, उनका मूल कारण दृष्टिकोण का, आधार का परिवर्तन है। हम अपने को, अपने समाज को जिस दिशा में परिवर्तित करना चाहते हैं, वैसा ही उसकी दृष्टि का, उसकी विचार प्रणाली का, आधारशिला का परिवर्तन करना अनिवार्य है। पर्वत कांपने से शिव पार्वती कांपे थे, अतः दृष्टि के कांपने से बाह्य जीवन का सारा महल कांप जाता है। 23वां। दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादन भोजनं सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 34/41। अर्थ, वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राष्ट्र, भोग, वस्त्र, भोजन ये हमारी अविभक्त संपत्ति होगी। संपत्ति को, राष्ट्र को, समाज को, खाद्य सामग्री को अविभक्त बताकर इस श्लोक में वर्तमान समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ईश्वर प्रदत्त जितनी भी सामग्री इस संसार में है, उस पर मानव प्राणियों का समान रूप से अधिकार है। आवश्यकतानुकूल सभी को इन वस्तुओं के उपभोग का अधिकार होना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों पर समाजवाद की सारी आधारशिला खड़ी की गई है। संपत्ति को बांटकर अपने व्यक्तिगत कब्जे में कर लेने का इस श्लोक में विरोध है और समाज तथा व्यक्ति दोनों के सम्मिलित होने का समर्थन है। ये श्लोक समाजवाद के सिद्धांत का सूत्र रूप है।
24वां। यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशाला समाविशत तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूतदारकद्वयम्। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 66/1। अर्थात जिस रात्रि में शत्रुघ्न वाल्मीकि आश्रम के पर्णशाला में गए, उसी रात्रि में सीता ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस दिन शत्रु का नाश करने वाला प्रेम लोभ के महलों को छोड़कर ऋषि भावना की प्रतीक त्याग रूपी पर्णशाला में पहुंचता है, उसी में आत्मा रूपी सीता 2 पुत्र उत्पन्न करती हैं। पहला लव अर्थात ज्ञान, दूसरा कुश अर्थात कर्म। निस्वार्थ निर्मल प्रेम जब संसार भर में शत्रुता का भाव हटा देता है, सबको अपना समझकर सबके लिए सद्भाव धारण कर लेता है, तो उसका स्वाभाविक फलितार्थ ये होता है कि वो व्यक्ति भोग और संग्रह की वासनाएं त्याग कर संयम और त्याग की नीति अपना लेता है। यही शत्रुघ्न का वाल्मीकि जी की पर्णशाला में पहुंचना है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आत्मा में सद्ज्ञान का प्रकाश होता है और वो सत्कार्य में प्रवृत्त रहती है। यही सीता का 2 पुत्र प्रसव करना है। यही आत्मोन्नति की 2 परम सिद्धावस्थाएं हैं। गायत्री रामायण के पिछले 24 श्लोकों में धर्म, नीति, समाज, स्वास्थ्य, अध्यात्म आदि के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, रास्ता दिखाया गया है। इस अंतिम श्लोक में ये बता दिया गया है कि उन पर आचरण करने से अंतिम स्थिति में क्या परिणाम उत्पन्न होता है। अंत में सीता के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। आत्मा की गोदी सद्ज्ञान और सत्कर्म रूपी 2 पुत्रों से भर जाती है। इन पुत्रों को पाकर सीता सब कष्टों को भूल गई थी। आत्मा तपश्चर्या के सारे कायिक क्लेशों को विस्मरण करके इन 2 दिव्य पुत्रों के आनंद से आच्छादित हो जाती है। फिर उन पुत्रों के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। सद्ज्ञान और सत्कर्म जिससे प्राप्त होते हैं, उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसके आनंद की सीमा कौन निर्धारित कर सकता है? ये परमानंद ही गायत्री की सिद्धि है। इन 24 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अपने अनुभव और ज्ञान का निचोड़ भर दिया है। उपयुक्त पंक्तियों में उस रहस्य की ओर अंगुली निर्देश मात्र हुआ है। विज्ञ विचारक इन 24 सूत्रों में छिपे रहस्यों पर स्वतंत्र चिंतन करेंगे तो उन्हें बड़े बड़े अद्भुत ज्ञान रत्न इनमें छिपे हुए मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।